क्या आपने देखी है कभी विशालकाय मेगलाडॉन मछली जो कि आज से 2.5 मिलियन साल पहले हुआ करती थी? क्या हुआ जब समुद्र के किनारे जिंदा बम बहकर आ गया? और अगर आपको समुद्र के किनारे आधा किलोमीटर लंबे पाइप्स मिले तो आप क्या करेंगे? ये घटनाएं कहां घटी, ये जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। नंबर 1, एनिशिएंट मेगलाडॉन टूथ। बात है साउथ कैरोलिना बीच की। यहाँ पर एक बच्चा हमेशा ही समुद्र के किनारे बहकर आने वाली चीजों को ढूंढता रहता था। फिर एक दिन फॉस्टर नाम का यह बच्चा समुद्र के किनारे ऐसे ही कुछ ढूंढने में लगा हुआ था, तो उसे कुछ विचित्र दिखाई देने वाली चीज मिली जिसे उसने पत्थर समझकर उठा लिया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसकी तो तकदीर ही खुल गई है और ये तो मेगलाडॉन शार्क का टूथ है। लाखों साल पुराना यह दांत अब रिवर फ्रंट म्यूजियम में शो के लिए लगा दिया गया है। इस बच्चे को तो लाखों साल पुरानी किसी मछली का दांत मिला, लेकिन आइए देखते हैं हमारे अगले बंदे को क्या मिला है। नंबर 2, जायंट आईबॉल। गहरा विशाल समुद्र न जाने कितने रहस्यमयी और अनजाने जानवरों से भरा हुआ है। फ्लोरिडा के पंपाना बीच की बात है। यहाँ पर एक बंदा समुद्र के किनारे घूमने में लगा हुआ था, तभी उसे एक फुटबॉल के जैसे कोई चीज दिखाई दी, जिसे नजदीक पर देखने पर समझ में आया कि वो तो एक आंख थी। अब इतनी बड़ी आंख किस चीज की हो सकती है? सर्च करने वाली टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने जायंट आई बॉल को एग्जामिन किया तो किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन यह आंख किस जानवर की है? बाद में इस आई बॉल को फ्लोरिडा के फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूनिट को दे दिया गया और उन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को यह आई बॉल सेंड कर दी। एक एस्टिमेट के अनुसार कहा जा रहा है कि यह आई बॉल स्वॉर्ड फिश की हो सकती है, लेकिन पक्के तौर पर कोई भी रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आए हैं। कहीं पर फुटबॉल जैसी किसी मछली की आंख आ जाती है तो कहीं पर फुटबॉल जैसा खतरनाक बॉम्ब। नंबर 3, लाइव माइन बॉम्ब। यह घटना बैरी पोर्ट की है, वेल्स नाम की जगह, जहां पर एक फैमिली अपना हॉलिडे एंजॉय करने के लिए आई हुई थी और समुद्र के किनारे पिकनिक मनाने में लगी थी। लेकिन तभी फैमिली के 2 बच्चे समुद्र के किनारे पर खेलने के लिए जाते हैं और उन्हें खेलने के लिए एक जॉइंट मेटल बॉल मिल जाती है जो कि काफी गंदी होती है। उस बच्चे के साथ में खेलने लगते हैं और साथ में उसके पिक्चर्स भी क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें पता चलता है कि जिस चीज को वो बॉल समझकर खेल रहे हैं वह बॉल नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 का एक माइन बॉम्ब है। और ये पता चलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वह एक लाइव माइन बॉम्ब था जो अगर एक्सप्लॉइट हो जाता तो न जाने वहां पर कितने लोगों की जानें चली जाती। वहां पर बम निरोधक दस्ता पहुंच जाता है और जगह को खाली कराकर उसे सेफ तरीके से ब्लास्ट कर दिया गया और दुर्घटना टल गई। बम डिपार्टमेंट की इस क्विक एक्शन प्लान के लिए दोस्तों हमारे एक वीडियो पर एक लाइक तो बनता है ना भाई लोग। नंबर 4, गारफील्ड फोन। अटलांटिक ओशन के किनारे बसे हुए ब्रिटनी शहर के एरोस नामक किनारों और उसके आसपास की जगहों पर काफी लंबे समय तक लोगों को फोन्स मिलते रहे। यह फोन्स मिलने का सिलसिला करीब 40 सालों तक लगातार जारी रहा और सभी लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाए कि आखिर ये फोन आते कहां से हैं। इनमें एक कॉमन बात थी कि ये फोन सभी गारफील्ड के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ही होते थे और कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि फोन ऐसे ही समुद्र के जहाज से निकल कर आने में लगे हुए हैं जो कि आसपास ही समुद्र में कहीं डूब गया होगा। लेकिन कहीं भी किसी जहाज के डूबने का कोई निशान नहीं था। लेकिन 2019 में इस रहस्य से भी पर्दा उठ गया जब प्लास्टिक क्लीनिंग को लेकर एक कैंपेन चलाया जा रहा था तो उसकी टीम ने एक ऐसी गुफा देखी जो कि लो टाइड के समय ही नजर आती थी और हाई टाइड के समय पर वहां पर पानी भरा हुआ होता था। उन्होंने अंदर जाकर उस गुफा को चेक किया तो वहां पर पता चला कि एक कंटेनर है जिसमें फोन्स भरे हुए हैं और उसमें से ही फोन्स निकल कर समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं। क्योंकि गुफा पानी में डूब जाया करती है इसलिए आज तक कोई भी उस फोन के कंटेनर तक नहीं पहुंच पाया है और इसीलिए ये रहस्य 40 सालों तक रहस्य ही बना रहा है। नंबर 5, मेगलाडॉन शार्क ऑस्ट्रेलिया के बीच पर। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटों पर घूमने वाले लोग उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने एक विशालकाय मछली की बॉडी को किनारों पर पड़ा हुआ देखा। इसकी लंबाई 55 फुट से भी ज्यादा थी। रिसर्च करने वाली टीम वहां पर पहुंची और उसने उसका अवलोकन किया और किसी नतीजे पर नहीं पहुंची क्योंकि वह पूरी तरह से किसी भी जानी पहचानी मछली से मैच नहीं कर रही थी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि वह मेगलाडॉन शार्क थी।
लेकिन इसके साथ ही एक क्वेश्चन पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया। जो मछली आज से 2.6 मिलियन साल पहले रहा करती थी और ऐसा माना जाता था कि उसकी प्रजाति अब डायनासोरस की तरह खत्म हो चुकी है, क्या वह भी कहीं अब गहरे समुद्र में अपना अस्तित्व बचाए हुए है? इतनी विशालकाय मछली की डेड बॉडी समुद्र के किनारे पर बहकर आने से मिस्टीरियस क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, लेकिन जवाब इसका अभी किसी के पास में नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या मेगालोडॉन शार्क अभी भी जिंदा हो सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 6, जायंट ट्री। फिलिप लॉकमन एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। सन 2010 की बात है। हमेशा की तरह वह सी साइड बीच पर वॉकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर अचानक ही उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई पेड़ इतना बड़ा भी हो सकता है। उन्होंने तुरंत उसके साथ में अपनी पिक्चर्स ली, जिससे कि दिखाया जा सके कि वह पेड़ कितना विशालकाय है। नमक एरिया जहां पर यह पेड़ पाया गया, वहां पर बड़ी प्रजातियों के कोई पेड़ है ही नहीं। ये जो पेड़ समुद्र के किनारे बहकर आया था, इसका तो ट्रंक ही डायमीटर 10 फुट से ज्यादा था और टोटल लंबाई 200 फुट से ऊपर थी। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर यह कहीं से उखड़कर आया है तो वहां पर कितना डेंजरस तूफानी हवाएं चली होंगी। अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि वो पेड़ आखिरकार आया कहां से था। नंबर 7, सिविल वॉर के समय की तोप के गोले। यह घटना साउथ कैरोलिना बीच की है। समुद्र के किनारे घूमने वाले आम लोग, जिसे समुद्र के पानी से बहकर आया हुआ कचरा समझने में लगे थे। रिचर्ड बैग, जो कि पहले मेयर भी रह चुके हैं और उन्हें सिविल वॉर के बारे में भी काफी जानकारी थी, वो देखते ही समझ गए कि ये सिविल वॉर में यूज किए जाने वाले कैनन बॉल्स हैं। उन्होंने सारी बॉल्स को बारीकी से चेक किया और समझ गए कि ये कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं, जो कि आसपास घूमने वाले लोगों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने चार्ल्सटन काउंटी बम स्क्वाड और डेटोनेटिंग टीम को खबर की और उन्हें तत्काल मौके पर बुलाया। बॉल्स को डोनेट किया गया और 2016 में मैथ्यू नाम के हैरिकेन यूनाइटेड स्टेट्स के बीच को तहस नहस करके रख दिया था। इसी दौरान यह कैनन बॉल्स बाहर निकल आई होंगी और बहकर समुद्र के किनारे पर पहुंच गई होंगी। नंबर 8, जायंट लीगो मैन। दुनिया में ज्यादातर बच्चे लीगो गेम के बारे में जानते हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी जानते होंगे। इस गेम के पीस काफी छोटे होते हैं और आपको छोटे छोटे पीसेस को आपस में अटैच करके कोई नई आकृति बनानी पड़ती है। लेकिन अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। पहले तो यह सुपर साइज लेगो मैन ब्रिटेन के बीचेस पर मिला। उसकी हाइट थी 8 फुट और उसके ऊपर लिखा हुआ था ईगो लियोनार्ड और लिखा हुआ था नॉरियल देन आर यू। उसके बाद ही एक जायंट लेगो मैन नीदरलैंड के किनारों पर भी मिला और उस पर भी ऐसे ही लिखा हुआ था और एक नंबर भी लिखा हुआ था 8। तो लोग समझ गए कि लेगो मैन के भी नंबर हैं। और उसके बाद यह जापान के बीच पर मिला और यह दुनिया के कई बीचेस पर पाया गया। उस पर लिखे हुए मैसेज से ऐसा लगता था कि यह किसी वर्चुअल वर्ल्ड से आया है। लेकिन आज तक ये बात कोई नहीं बता पाया है कि इतने सुपर साइज लेगो मैन समुद्र के किनारे पर आखिरकार कहां से आ रहे हैं और लोगों को कैसे मिल जाते हैं। वैसे आपको लेगो पजल पसंद है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 9, जर्मन यू-बॉट। 1918 की बात है। कैप विलानो से करीब 175 मील दूर एक जर्मन सबमरीन ब्रिटिश के साथ में टक्कर ले रही थी और उसका मिशन था ब्रिटिश को हरा देना। लेकिन बाद में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जर्मनी के सरेंडर के बाद में अब सबमरीन को फ्रांस खींचकर लाने का प्लान बनाया गया, जिससे कि उसे स्क्रैप में बेचकर कुछ पैसे ही अर्न कर लिए जाएं। लेकिन उसे घसीट कर ले जाने का मिशन रास्ते में ही फेल हो गया और क्वींस होटल के सामने ही यह सबमरीन अटक गई। अब यह एक पॉपुलर पब्लिक अट्रैक्शन बन गई है और वहां के टाउन क्लर्क ने सबमरीन के ऊपर लोगों को घूमने जाने के लिए थोड़ा सा अमाउंट चार्ज कर दिया है, जिससे कि 300 पाउंड इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने वह वापस आने वाले सोल्जर्स के लिए कम बैक फंक्शन अरेंज करके खर्च कर दिए। चीफ ऑफिसर विलियम हर्ड और चीफ ऑफिसर डब्ल्यू मोर की फूड पॉइजनिंग के कारण हालत काफी खराब हो गई और इसके बाद सबमरीन की बैटरी सेल से एक पॉइजनस गैस निकली, जिसने उन दोनों की जान ले ली। बाद में सबमरीन को कहीं से स्क्रैप करके बेच दिया गया और उसकी डेक को गन शहर में ही रख लिया गया। नंबर 10, ह्यूमोंगस पाइप्स। 2017 की बात है। ब्रिटेन के सी बीचेस पर कुछ ऐसी चीजें मिली जिनमें से लोगों के होश ही उड़ गए। वह कोई विशालकाय मछली या समुद्री जीव नहीं था, वह तो पाइप था और वह भी 1500 फीट लंबा। इतना लंबा पाइप देखकर लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये है क्या। इसके बारे में पता चला कि यह अल्जीरिया के एक बोर प्रोजेक्ट में लगाए जाने वाले पाइप थे, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर बह गए थे और बहते बहते ब्रिटेन के बीचेस पर पहुंच गए थे। ऐसे 4 पाइप वहां पर बहकर आए थे
और इनके रिकवरी ऑपरेशंस को लॉन्च किया गया और नॉर्वेजियन मैन्युफैक्चरर ने इन्हें वापस कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कई मिस्टीरियस चीजों के बारे में आपको बताया गया। इनमें से सबसे ज्यादा मिस्टीरियस आपको कौन सी चीज लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।